आप जानते होंगे हमारे आयुर्वेद में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत अधिक सुंदर प्रभाव डालती है। अगर आपकी स्किन पर भी झाइयाँ हो गई हैं जिन्हें पिगमेंटेशन कहा जाता है, और साथ ही पिंपल हो गए हैं, कोई ऐसा है कि कालापन सा है और स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, तो गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ 3 उपाय वीडियो में हैं, जिन्हें आप निःशुल्क रूप से कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और अपने चेहरे पर सुंदर स्वरूप में निखार ला सकते हैं। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को जो उपाय बतलाने जा रही हूँ बहुत सरल है। सूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका? सूल टंकेश्वर महादेव और माता अशोक सुंदरी के स्मरण में यह उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं जो माता अशोक सुंदरी हैं वह महादेव और जो है विशेष तौर पर माँ गौरी की सबसे सुंदर और सबसे छोटी पुत्री हैं, और वह त्वचा रोगों को उनके स्मरण मात्र से कट जाते हैं। देखिए जी, इन दिनों हम ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाते हैं, हर तरफ से बहुत अधिक जो है पैसा खर्च करते हैं, परंतु प्राचीनतम समय में इन्हीं उपायों से बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं हुआ करती थी और स्वयं ही अपना इलाज किया करती थी। तो इन दिनों जो व्यक्ति जानते हैं वह भी इस तरह के उपाय कर कर लाखों अपना पैसा बचाते हैं। आप भी बचा सकते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए 1 लोटा जल लेना होगा, पूजा की थाली में रखना है, और या तो आप महादेव के मंदिर में चले जाएं, क्योंकि मंदिर में कोई भी वस्तु होती है वह बहुमूल्य हो जाती है, अमृत हो जाता है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि शिव पर स्पर्श की हुई चीज़ें हैं और वर्षों से महादेव वहाँ विराजमान है, अभिमंत्रित है महादेव, और साथ ही प्राण प्रतिष्ठित है। तो मंदिर में जाकर उपाय तत्काल फलित होता है। तो उपाय करने के लिए सूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करना है। आपको अपनी पूजा की थाली में 1 कटोरी में थोड़ा ज़्यादा शहद ले लेना है और 1 गिलास में लेना है कच्चा दूध। जल का लोटा तो आपको ले ही जाना है। अब आप विधि विधान से सबसे पहले जो है दीप इत्यादि प्रज्वलित करें, शिवलिंग पर जल का लोटा समर्पित करें, उसके बाद शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध समर्पित करना है। कच्चा दूध आपको सूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है समर्पित, क्योंकि सूल टंकेश्वर महादेव ऐसे महादेव हैं जो कि आपके शरीर में जो विकृतियां हो रही है, सूल समान अर्थात कांटे के समान जो आपके जो है कहने का अर्थ है शरीर को खराब कर रही हैं। देखिए कहीं पर भी कोई भी बात होती है शरीर में तो वह शरीर खराब को करने के समान ही होती हैं। तो आपके शरीर से वह कांटे सूल को निकालने का कार्य सूल टंकेश्वर महादेव करते हैं। तो शिवलिंग में आपको कच्चा दूध चढ़ाना है गौ माता का, सूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर। अंत में आप सभी को वह दूध जो है झेल लेना है, अर्थात कोई बर्तन ले गए हैं जिससे समर्पित किया है, शिवलिंग में से बहता हुआ उसे प्राप्त कर लेना है। कर लिया प्राप्त, रख लिया पूजा की थाली में। उसके बाद आप सभी ने जो विशेष तौर पर आप शहद लेकर गए हैं ना, उस शहद का आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है पूर्ण रूप से। ठीक है, माता अशोक सुंदरी का स्थान मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। इस स्थान पर आप अच्छी तरह से कभी भी किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति, जैसे टीनेजर होते हैं, जैसे 11, 12, 15, 20 साल के बच्चे जिनके फोड़े फुंसी बहुत होते हैं, उनके लिए तो यह उपाय चमत्कार है। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको एक शुद्ध शहद का लेपन करना है। अच्छी तरह से शहद का लेपन कीजिएगा बहुत सुंदर अवस्था में। और अब आपको प्रार्थना करनी है कि हे सूल टंकेश्वर महादेव, हे माता अशोक सुंदरी, हे समस्त शिव परिवार, आज मैं इस पीड़ा से गुजर रही हूँ। मेरे जीवन में जो है शरीर पर कांति मतलब एक निखार नहीं है, अच्छी चमक नहीं है, तेजस्वी मेरे जीवन में प्रभाव नहीं है। मैं अपने सुंदर काया के लिए आज आपका यह दिव्य उपाय की हूँ, कृपया मेरे उपाय को सफल बनाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद का लेपन कर रखा है, आपको वह लेपन अपने हाथों से थोड़ा सा निकाल लेना है कटोरी में। ठीक है, कटोरी में आ गए घर पर। अब आप सभी को पूर्ण विश्वास से जिस दिन से आप लाए हैं उसी दिन से अपने मुख पर थोड़ा थोड़ा जो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध लाए हैं वह लगाना शुरू करें, और आप सभी साथ के साथ सूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर, माँ अशोक सुंदरी का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा शहद भी अपने स्थान पर जहाँ पर पीड़ा है, जहाँ पर झाइयाँ हैं, कालापन है, पिंपल है, चमड़ी सफ़ेद या काली पड़ गई है, उस स्थान पर शहद का लेपन पूर्ण रूप से विश्वास से करने लगेंगे। तो गुरुजी कहते हैं मात्र 5 दिन इस उपाय को नियमबद्ध तरीके से कर लेंगे तो आपको अपने फेस पर स्वयं ही निखार, अलग ही तरह का बदलाव और जीवन में सब तरह के बदलाव देखने को मिल जाएंगे। तो करके देखिएगा। सूल टंकेश्वर महादेव की जय, अशोक माता की जय, आप सभी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। साथ के साथ आप सभी के
कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और साथ ही आपकी कोई व्यक्तिगत राय है, किस बारे में आप वीडियो चाहते हैं, वह भी मुझे बताइएगा, सभी सवालों का जवाब आपको प्राप्त होगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से छोटे से बहुत श्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुजी ने कहा है कि गौ माता में 33 कोटि वास करती हैं सभी देवी देवता। तो 33 कोटि देवी देवता का स्मरण कर कर आपको कहीं अलौनी गोबरी मिल जाए। अलौनी गोबरी ऐसी होती है, जैसे आपने देखा होगा, जो गौ माता होती है वह डायरेक्ट जो है पॉटी कर देती हैं और उसे थापा नहीं जाता। आपने देखा होगा कंडे बनाए जाते हैं, थापी जाती हैं, गोबर को पकड़ा जाता है, हाथ से आकृति दी जाती है और उसी को थाप कर किया जाता है। परंतु आपको कैसा लेना है? अलौनी गोबरी, जिस पर किसी का हाथ न लगा हो, गौ माता ने प्राकृतिक रूप से वहाँ पर पॉटी की हो, अर्थात जो है जो गोबर किया हो, उसे आपको ऐसे के ऐसे ही सूखा लेना है, कुछ भी उसमें नहीं करना है, ऐसे कि ऐसे उसे सुखा लेना है। अगर वह सूख जाता है तो उसे किसी चीज़ से जला लीजिए, माचिस वगैरह से, कपूर वगैरह से जला लीजिए। जलाने के बाद आपको यह भस्म प्राप्त हो जाएगी। अब इस भस्म को, जो अलौनी गोबरी की भस्म है, उसे आपको सफ़ेद कपड़े में थोड़ा सा डाल देना है। डालने के बाद यह छन जाएगा पूर्ण रूप से। आपको सफ़ेद कपड़े से ही शिवलिंग पर इसे पूर्ण रूप से छिड़क देना है, अर्थात समर्पित कर देना है। आप जानते होंगे महादेव को अलग अलग तरह की जो है भस्म समर्पित होती है, वह भले ही अलौनी गोबरी की भस्म हो, या आप जानते होंगे चिता की भस्म हो, राख हो, या अलग अलग प्रकार की राख उन्हें समर्पित की जाती है। तो उसमें यह राख होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो प्राकृतिक रूप से जो है अलौनी गोबरी के स्वरूप में होती है। तो आप इसे जलाकर सफ़ेद कपड़े से शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपनी जो पीड़ा है, कष्ट है, संकट है, वह कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है। और आप सभी को क्या करना है, शिवलिंग पर अलौनी गोबरी समर्पित करने के बाद, जो भस्म बनाई है अपने, उसे समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा उठाकर कटोरी में शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो भस्म है वह लानी है और उसे अपने चेहरे पर किसी भी चीज़ से मिलाकर, जो गोबरी है उसे चेहरे पर या तो नहाने के पानी में छिड़क लीजिए, उससे स्नान कीजिए लगातार 5 दिन, और या किसी भी, जैसे आप दूध में मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। जैसे आपको लगता है मैं इससे नहाऊंगी कैसे, यह मुझे भस्म सही नहीं लग रही है, या कई भक्तियों को खुजली सी मचती है, तो आप कर सकते हैं कि दूध में या जल में, कोई भी चीज़ में आप सभी अलौनी गोबरी जो भस्म है शिव पर चढ़ी हुई, उसे पूर्ण रूप से एक पेस्ट सा बनाकर अपने मुख पर लगा सकती हैं। तो यह एक चमत्कार है। अगर आप इसे दिव्य सोमवार के दिन से शुरू करते हैं और लगातार 5 दिन तक करते हैं, तो आपको जीवन में अपने आप ही फर्क देखने को मिल जाएगा। तो करके देखिएगा, चाहे तो शहद और दूध वाला पहला उपाय करें, चाहे तो यह दूसरा करें, इच्छा आपकी है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं लाल चंदन। लाल चंदन बड़ी आसानी से किसी भी पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा। वहाँ जाकर कहिए कि मुझे विशेष लाल चंदन चाहिए। उस लाल चंदन की गुरुजी कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियाँ अपनी जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वह कहकर लगाकर, अगर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आप थोड़ा सा लेकर आ जाते हैं और उसका अपने मुख पर लेपन करते हैं या पीड़ा वाले स्थान पर लेपन करते हैं, तो 2 दिन में आपको लाल चंदन लगाने से शिव की छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाए गए लाल चंदन से प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो लाल चंदन की अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बिंदी लगाकर चेहरे पर लगाना आज से ही शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसा आपके जीवन में बदलाव आता है। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।